रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रिंसिपल्स ऑफ ज़ूलॉजी के नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये भी रिवीजन सेशन का ही एक हिस्सा है। इससे पहले ये लेक्चर किसी और चैनल पे ज़ौक़-ए-नात पे हमने रिकॉर्ड किया हुआ है। उसका जो है लिंक ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, जिसमें डार्लिंगटन की बुक से जो है वो इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर ये रिवीजन सेशन भी है और एक नया पर्सपेक्टिव है, एक नया एंगल है जिसके थ्रू हम जो ज़ूलॉजिकल रियाम्स हैं, दुनिया को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया है, उन रियाम्स को एक और एंगल के ज़रिए देखेंगे। तो इसको आप रिवीजन सेशन के तौर पर भी ले सकते हैं और इसको एज अ टेक्स्ट सिलेबस भी ले सकते हैं रिवीजन वगैरह के लिए, टेस्ट वगैरह के लिए। और इसके साथ साथ ये लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से भी जो है वो उसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है। कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर के अंदर ये तमाम रियाम्स जो हैं ये हमारे कवर हो जाए, या मेजरली पोर्शन इसका कवर हो जाए। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ू जियोग्राफिकल रीजन्स। ज़ू जियोग्राफिकल रीजन इज़ अ सब डिवीजन ऑफ द अर्थ। ज़मीन का एक कोई तकसीम है हैविंग अ यूनिक फौना, जिनका फौना जो है यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, वो मखसूस होते हैं उस जगह के। Many attempts have been made during last 75 years to classify or divide the surface of the earth into different geographical regions or realms. पिछले 75 ईयर्स के अंदर तकरीबन कई जो हैं वो कोशिशें की गई हैं ज़मीन को डिवाइड करने की, जिनमें से कुछ जो हैं वो यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में या हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफिकल रियाम के अंदर हम इसको स्टडी करेंगे और उसके बाद फर्दर फिर हम उनको आगे स्टार्ट कर लेंगे। The first person who made first attempt to divide the surface of the earth was Dr. P.L. Sclater, जिसको फादर ऑफ डॉक्टर P.L. Sclater, जिनको फादर ऑफ ज़ूलॉजी या बायोजियोग्राफी भी कहा जाता है। ये वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने ज़मीन को डिवाइड करने की कोशिश की। He divided the surface of the earth into different geographical regions on the basis of actual distribution of birds. इन्होंने जो डिवीजन पेश की थी, उस डिवीजन का बेस फाउंडेशन थी वो बर्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन थी। He divided the surface of the earth into 6 regions. उन्होंने ज़मीन को 6 बड़े हिस्सों में तकसीम किया। पैलाक्टिक रीजन, नेआर्कटिक रीजन, इथोपियन रीजन, इंडियन रीजन, नियोट्रॉपिक रीजन एंड ऑस्ट्रेलियन रीजन, जिसके अंदर फर्दर रीजन जो है वो फर्दर बताए गए हैं। पैलाक्टिक रीजन में यूरोपियन रीजन उन्होंने रखा, नियार्कटिक के अंदर नॉर्थ अमेरिकन रखा, इथोपियन के अंदर अफ्रीका, इंडियन के अंदर साउथ एशिया, न्यू ट्रॉपिकल के अंदर साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया एंड न्यू इंग्लैंड। According to him, Pelagic, Ethiopian, Indian and Australian have been grouped into a single region called Paleogia. एक मखसूस रीजन के अंदर इनको डिवाइड किया जिसको पेलियोजिया कहते हैं तमाम को। Pelagic, Ethiopian, Indian, Australian। नियार्कटिक एंड नियोट्रॉपिक जो है इनको कलेक्टिवली उन्होंने नियोजिया का नाम दिया। तो दुनिया के जो जितने भी रियाम्स थे टोटली उनको दो हिस्सों में, 4 को अलग कर दिया, 2 को अलग कर दिया, 6 हैं टोटल। 2 को मिलाकर नियार्कटिक नियोट्रॉपिक को मिलाकर उन्होंने नियोजिया कह दिया, और बाकी तमाम यानी कि जिनके नाम में NE आ रहा है, नियोट्रॉपिक और नियार्कटिक जो है, इन दोनों को मजमूई तौर पर उन्होंने नियोजिया का नाम दिया, और बाकी चारों के चारों जो हैं डिस्टिंक्टिव उनको उन्होंने मिलाकर पेलियोजिया का नाम दिया। The next scientist was Dr. Huxley, 1868, who proposed the surface of Earth into 2 primary regions called Arctogia and Notogia. 2 बड़े regions, Arctogia northern region and Notogia southern region. Arctogia has divided into Palearctic, Nearctic, Ethiopian and Indian regions. Palearctic, Nearctic, Ethiopian and Indian region में डिवाइड किया Arctogia को। Notogia was further divided into Austro-Columbia, इसको neotropical भी कहते हैं, Australasian जिसमें साउथ ईस्ट एशियन शामिल हैं, and New Zealand. His scheme was regarded as invalid and disappropriate and was later discarded. इनकी तकसीम ज़ाहिर है इसमें कई सारे ऐसे फ्लॉज मौजूद हैं, कई सारे इसमें ऐसे जो हैं वो ड्रॉबैक्स मौजूद हैं जिसकी वजह से एप्लीकेबल या फिजिबल नहीं कंसीडर किया जाता। डॉक्टर हेलेप्रिन 1887 suggested the union of Nearctic and Palearctic region into a huge single unit called as whole Arctic. इन्होंने नियार्कटिक और पेलार्कटिक को मिलाकर एक सिंगल रीजन होल आर्कटिक, यानी कि जो दुनिया का नॉर्दर्न मोस्ट पोर्शन है, उन दोनों बड़े रीजन्स को मिलाकर उन्होंने एक रीजन होल आर्कटिक रीजन जो है वो कंसीडर किया। ड्यू टू सिमिलैरिटीज ऑफ द फ्लोरा एंड फाना, क्योंकि इनके फ्लोरल और प्लांट असेंबलेज के अंदर काफी सिमिलैरिटीज पाई है। इन हिज सिस्टम देयर वर 5 डिवीजन्स, होल आर्कटिक, इथोपियन, ओरिएंटल, ऑस्ट्रेलियन एंड नियोट्रॉपिकल रीजन्स, यानी कि पेलार्कटिक और नियार्कटिक एक कर दिया, बाकी तमाम जो है वो मौजूद हैं, बस उनके नेम का डिफरेंस है। याद रखिएगा जो क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैं उनमें नेम का डिफरेंस है या जो इंक्लूडेड एरियाज हैं उनका डिफरेंस है, बाकी डिवीजन तकरीबन 5 या 6 मेजरली इन्होंने जो है वो रीजन में ही दुनिया को तकसीम किया। इनके बाद डॉक्टर एल्फ्रेड रसल वेलेस 1876 पब्लिश्ड अ क्लासिकल वर्क ऑन ज़ूजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैमल्स,
ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के जो मैमल्स के डिस्ट्रीब्यूशन है उसके ऊपर उन्होंने अपना वर्क जो है वो पेश किया 1876 के अंदर। ही चोज मैमल्स ड्यू टू सेवरल रीजन, कई रीजंस थी उनकी मैमल्स को सिलेक्ट करने की। द abundance of mammalian fossils indicates more features of the distribution in the past than any other group of the animals। सबसे पहली वजह इसकी ये है कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ फॉसल्स जो हैं वो और कॉन्स्पीशियस फॉसल्स जो हैं वो मैमल्स के दस्तयाब हैं, और यही दस्तयाबी रीज़न बनती है इस चीज़ की कि इनको एज अ स्पेसिमन ग्रुप और स्पेसिमन एनिमल जो है वो सिलेक्ट किया जाए। Careful studies of the fossils of mammals and the knowledge of the living mammals give their identification and classification more accurately। तो लिविंग मैमल्स जो हैं इनके आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन जो है ये उस टैगिंग को या क्लासिफिकेशन को ज़्यादा बेहतर या ज़्यादा मुनासिब फराहम करती है। द लिमिटेड मीन्स ऑफ डिस्पर्सल इन मैमल्स एंड देयर हाई पावर ऑफ अडेप्टेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन गिव लेस डिपेंडेंस ऑन अ पार्टिकुलर काइंड ऑफ फूड और पार्टिकुलर काइंड ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशंस। तो क्योंकि स्ट्रक्चर्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं और सबसे एडवांस्ड इनमें जो है वो नर्वस सिस्टम्स पाए जाते हैं, और बाकी स्ट्रक्चर्स भी काफ़ी एडवांस, काफ़ी ऑन अ बेटर साइड हैं, जिसकी वजह से मैमल्स जो हैं वो किसी भी इन्वायरमेंट के लिए जो है वो अडेप्ट हो सकते हैं और किसी भी टाइप ऑफ फूड पे भी अडेप्ट हो सकते हैं। तो जो स्पेशलिस्ट फीडर्स में होती है एम्बिगुइटी या उनमें जो रिस्ट्रिक्शन होती है स्पेसिफिक फूड की, मैमल्स के अंदर वो भी नहीं है। और स्पेसिफिक जो एरिया की या स्पेसिफिक हैबिटेट की रिस्ट्रिक्शन है वो भी मोस्ट ऑफ द मैमल्स के अंदर नहीं होती, कुछ में होती भी है। मैमल्स आर वेरी प्रोमिनेंट एंड कैन इजीली बी कलेक्टेड, मॉनिटर्ड एंड ऑब्जर्व्ड एंड मैमल्स जो हैं ये क्योंकि काफ़ी कॉन्स्पीशियस हैं, बड़े साइज़ के एनिमल्स हैं, कैन बी इजीली कलेक्टेड, इनको बड़ी आसानी से जो है वो टैग कर लिया जाता है, कैप्चर कर लिया जा सकता है। मॉनिटर्ड, इनकी निगरानी बहुत आसानी, जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई एलिफेंट्स के ऊपर या राइनोसिरस के ऊपर, हिपोपोटामस के ऊपर स्टडी करनी है तो ये रेडियो टेलीमेट्री के जरिए भी की जा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आप उस एनिमल को पकड़ें और उसके बाद उसके साथ टैग लगाएं, ये इनको आप जो है वो ड्रोन्स के थ्रू भी इनकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ऑब्जर्व एंड एग्जामिन, ही फॉलोड द सेम क्लासिफिकेशन एज दैट ऑफ पी.एल. स्लैटर, बिल्कुल वही इन्होंने यूज़ की जो पी.एल. स्लैटर ने यूज़ की थी, बट ही इंट्रोड्यूस द ओरिएंटल रीजन इंस्टेड ऑफ इंडियन रीजन। उन्होंने इंडियन रीजन का नाम ओरिएंटल रीजन के तौर पर लिया, बाकी तमाम की तमाम क्लासिफिकेशन डॉक्टर पी.एल. स्लैटर वाली यूज़ की। ईच रीजन इज फर्दर डिवाइडेड टू 4 सब डिवीजन, चार रीजन में उनको तकसीम किया। फर्दर वो जाहिर है जब डिवीजन आएगी तब उसको देख लेंगे हम लोग। लास्ट अटेम्प्ट इज के.पी. स्मिथ 1954 proposed his scheme which is also accepted by डी बेफर्ट। ही डिवाइडेड द वर्ल्ड इनटू 3 रीजन्स, 3 बड़े रीजन में डिवाइड किया, आर्क्टोजिया, नोटोजिया एंड नियोजिया। आर्क्टोजिया फर्दर 3 रीजन्स में हेलाक्टिक, इथोपियन और ओरिएंटल में डिवाइडेड है। नोटोजिया सिर्फ ऑस्ट्रेलियन रीजन में, और नियोजिया जो है वो नियोट्रॉपिक रीजन में डिवाइडेड है। तो इस तरीके से उन्होंने 3 मेजर सब डिवीजन के अंदर ज़मीन को डिवाइड किया और उसके बाद फर्दर बाकी तमाम मामला वैसे के वैसे। Here comes the first geographical region, that is Palearctic region. Palearctic region is the largest geographical region among the 6 geographical regions of the world। दुनिया के 6 बड़े हिस्सों में से सबसे बड़ा हिस्सा पैलेआर्कटिक रीजन कहलाता है। इट कवर्स अबाउट 14 लाख स्क्वायर किलोमीटर, तकरीबन 14 लाख स्क्वायर मील पर मुश्तमिल है। इट इंक्लूड्स होल ऑफ द यूरोप, सारे का सारा यूरोप इसमें शामिल है। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ चाइना, रशिया, जापान, ईरान, अफगानिस्तान और ब्रिटिश आइलैंड्स और पाकिस्तान का सिर्फ एक सूबा बलूचिस्तान इसमें शामिल है। द क्लाइमेट ऑफ द पैलेआर्कटिक रीजन इज मोर और लेस टेम्परेट, आमतौर पर ठंडे इलाकों पर मुश्तमिल होता है। इंक्लूड्स वेट फॉरेस्ट लैंड्स, इसमें जो है वो जंगल मौजूद है जिनमें बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। देयर इज़ ग्रेट फ्लक्चुएशंस। ड्राई ओपन स्टीप लैंड्स हैं, सतह मुर्तफा के इलाके पाए जाते हैं। एंड लार्ज कॉनिफेरस फॉरेस्ट हैं और चीड़, देवदार, सनोबर के जंगलात पाए जाते हैं। देयर इज ग्रेट फ्लक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन द रीजन। इस रीजन में टेम्परेचर और रेनफॉल जो है वो काफ़ी वेरी करता है, सीजन टू सीजन वेरी करता है, डे टू डे वेरी करता है, एरिया टू एरिया वेरी करता है। देयर इज अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ सरफेस फीचर्स, माउंटेन शामिल हैं, वाटर, क्ले, सैंड है, लाइमस्टोन ऑफ डिफरेंट कंपोजिशन जो है वो यहाँ पर पाया जाता है। इट इज सराउंडेड बाय द सी इन द नॉर्थ, वेस्ट एंड ईस्ट। 3 पोर्शन इसके ऐसे हैं जहाँ पर ये इसके इर्द गिर्द समुंदर पाया जाता है, जबकि एक साइड इसकी जो है ये साउथ साइड पर ये 2 लैंड लॉक पोर्शन पर मुश्तमिल है। एक साइड पर सदर्न साइड में, एक साइड पर ओरिएंटल रियाम पाया जाता है और उसी के साइड वाइज जो है वो इथोपियन रियाम पाया जाता है। तो 2 रियाम्स के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है, बाकी तमाम के साथ जो है वो साइड्स पर इसके वो सी पाया जाता है। सेपरेटेड फ्रॉम इथोपियन रीजन बाय सहारा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट और इसके दरमियान, पैलेआर्कटिक रीजन और सहारा डेजर्ट के दरमियान में
पिलाक्टिक रीजन और सॉरी फॉर दैट पिलाक्टिक रीजन और इथोपियन रियाम के दरमियान में सहारा डेजर्ट पाया जाता है। एंड हिमालयन माउंटेन मेक्स नेचुरल ब्यूटी बिटवीन नेचुरल बाउंड्री बिटवीन ओरिएंटल एंड पिलाक्टिक रीजन। पिलाक्टिक रीजन और ओरिएंटल रीजन के दरमियान में हिमालयन माउंटेन रेंज पाई जाती है जो इसको डिवाइड करती है इन दोनों पोर्शंस। जूलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में फिशेस की बात करें तो फिश इंक्लूड्स द कैट फिशेस, एनाबेंटिड्स, सेप्रेनिड्स एंड पैडल फिशेस। सेप्रेनिड्स जो हैं वो डोमिनेंट फ्रेश वाटर फिशेस हैं जिनको हम चाने वाली मछलियां या कार्प्स भी कहते हैं, यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा कॉमनली पाई जाती हैं। एम्फीबियास की बात करते हैं, एम्फीबियन फौना में इंक्लूड्स फ्रॉग्स, टोड्स, सैलमंडर्स, न्यूट्स एंड कैसिलियंस। तो ये जो तकरीबन ऑल काइंड्स ऑफ जो एम्फीबियंस है वो इनमें पाए जाते हैं। Legless amphibia that live on the uppermost surface of the soil. It has a large number of tailed amphibians. यहाँ पर slender newts या tailed amphibians काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, as well as frogs, toads, tree frogs, etc. जिनमें hyla और Rhacophorus शामिल है। Amphibians represented in Pelagic region includes Lamandridae. इनकी जो families यहाँ पर पाई जाती हैं वो Lamandridae है, Ranidae है, बुफोनिडी है और हाइलिडी है। ये सारी फैमिलीज यहाँ पर यानी कि एम्फीबियंस की रिच बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है और तकरीबन तमाम टाइप के एम्फीबियंस जो दुनिया में पाए जाते हैं वो इस जगह पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज रेप्टाइल। रेप्टिलियन फौना इज मोर और लेस डेवलप्ड एंड इंक्लूड्स टर्टल्स, एलिगेटर्स, लिजर्ड्स, स्किंक्स, कैमेलियंस एंड एगामिड्स एंड स्नेक्स। स्नेक्स में बेसिकली वाइपर्स हैं, पिट वाइपर्स हैं, ट्री वाइपर्स हैं, कोबरास एंड पाइथन्स। वैरायटी ऑफ रेप्टाइल्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट कम्स द बर्ड्स इंक्लूड्स कुकूस जिनमें मेल ओनली मेल जो हैं वो क्राइस हैं, डक्स हैं, फिंचेस हैं, ग्रैब्स हैं, लून्स हैं, हॉक्स हैं, थ्रशेस हैं, स्विफ्ट्स हैं, वुडपैकर्स हैं और किंगफिशर्स हैं। ये है बर्ड असेंबलीज जो पिलाक्टिक रियाम के अंदर पाई जाती है। मैमल्स की बात करते हैं तो मैमल फॉना इंक्लूड्स इंसेक्टिवोरा विच इज़ द मोस्ट प्राइमेटिव ऑर्डर ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स। इसमें जो है वो हेजहॉग्स हैं, मोल्स हैं, श्रीव्स वगैरह शामिल हैं जो कि यहाँ पर पाई जाती है, यानी कि इंसेक्ट ईटर्स जो इंसेक्ट ईटर मैमल्स पाए जाते हैं। अदर मैमल्स इंक्लूड्स रैबिट्स, डियर्स, ऑक्सन, शीप एंड कैमल्स, बियर्स एंड कैट्स। This region also contains two endemic families, Salvinidae and Spalacidae. Spalacidae और Salvinidae ये दो rodent families हैं जो यहाँ पर endemic हैं mammals के। Next region is our Ethiopian realm. It includes whole of the Africa and some southern part of the Arabia. Ethiopian region के अंदर सारे का सारा अफ्रीका शामिल है और कुछ पोर्शन जो है वो अरेबिया का शामिल है। Some authors include Madagascar in Ethiopian region. कुछ जो है वो मेडागास्कर को भी इसका हिस्सा समझते हैं, लेकिन फर्दर इसको इंसुलर फौना के अंदर या सेपरेट आइलैंड के तौर पर लिया जाता है, इसको इसमें इंक्लूड नहीं किया था। However, its fauna is entirely different. It may be treated as an ancient continental island or separate from mainland in upper Cretaceous period. तो इसको सेपरेटली ही स्टडी किया जाए मेडागास्कर को, rather than it must include into the Ethiopian realm. According to some authors, कुछ राइटर्स के मुताबिक fauna of Oriental and Ethiopian region is very similar. ये दोनों जो रियाम्स हैं इनका जो डाटा है या इनमें जो मौजूद फॉनल असेंबलीज है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। सो समटाइम्स दीज टू आर ग्रुप टुगेदर एज पेलियोट्रॉपिकल रीजन। इन दोनों को मजमूई तौर पर पेलियोट्रॉपिक रीजन भी कहा जाता है। इट इज सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय सी एक्सेप्ट फ्रॉम नॉर्थ वेयर इट कनेक्ट्स विद पिलाक्टिक रीजन थ्रू सहारा डेजर्ट। तमाम साइडों पर इसके जो है वो समुद्र पाया जाता है, सिर्फ पिलाक्टिक रीजन से ये जुड़ा हुआ है नॉर्दर्न साइड। अच्छा, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, पिलाक्टिक रीजन की सदर्न साइड पर इथोपियन रियाम और ओरिएंटल रियाम पाया जाता है, इथोपियन रियाम की नॉर्दर्न साइड पर, यानी कि हमने उसकी रिलेटिवली देखनी है पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन देखनी है। तो इथोपियन रियाम की नॉर्दर्न साइड पर पिलाक्टिक रियाम पाया जाएगा, जबकि पिलाक्टिक रियाम की सदर्न साइड के ऊपर इथोपियन रियाम पाया जाएगा। तो ये इनके दरमियान में, दोनों के दरमियान में जो है वो सहारा डेजर्ट पाया जाता है। Since it is present in tropics, क्योंकि ये गर्म इलाकों में पाया जाता है, conditions for life are more stable, uniform and favorable. चाहे ये गर्म इलाकों में पाया जाता है लेकिन लाइफ कंडीशंस जो हैं वो बड़े स्टेबल हैं, मौसम बड़े बेहतरीन होते हैं यहाँ पर। इसके अलावा फसलें काफ़ी ज़्यादा होती हैं और वेजिटेशन, एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा होता है, रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा है और फॉरेस्ट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मौजूद है, जिसकी वजह से लाइफ यहाँ पर बड़ी ईजिली थ्राइव्ड। क्लाइमेट यहाँ पर ट्रॉपिकल है, गर्म मरतूब इलाका है। देयर आर लार्ज रिवर्स, बड़े बड़े दरिया पाए जाते हैं, दरिया नील, फरात वगैरह, ये सारे यहाँ से ही गुजरते हैं। ग्रासलैंड्स एंड माउंटेन्स वगैरह पाए। इन विंटर टेम्परेचर 20 to 30 डिग्री सेल्सियस रहता है, बट स्टिल हायर इन द इंटीरियर ऑफ द इथोपिया। इथोपिया जो है या हबशा जिसको कहते हैं, उसका दरमियानी इलाके में टेम्परेचर इससे ज़्यादा हो जाता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल इज मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय मॉइस्चर देन टेम्परेचर। टेम्परेचर की बजाय जो मॉइस्चर है, नमी की मिकदार है हवा के अंदर, ये ज़्यादा मेजर किरदार अदा करता है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स। Zoological characteristics, there are many similarities between fauna of Ethiopian and Pelagic realm. कई किस्म की इनमें similarities पाई जाती हैं जो सजेस्ट करती हैं कि ये में भी दरमियान में सहारा डेजर्ट का भी फॉरेस्ट होता था। ये
एक थ्योरी है, एक मफरूज़ा है कि सहारा डेजर्ट वाज वंस a forest, but human activities and other desertification processes results in the formation of a largest desert of the world, that is Sahara Desert. तो ये बहस शामिल है, तो इसकी जो एग्जांपल है वो इस चीज़ से भी जाहिर हो सकती है कि पिलाक्टिक रीजन और इथोपियन रीजन की जो फोनल असेंबलेज हैं उनमें थोड़ी बहुत सिमिलरिटी भी पाई जाती है. इट इंक्लूड्स वेरी similarities between fauna of Ethiopian and Pelagic region. It includes very primitive fishes जिनमें लंग फिशेज शामिल हैं, जिनमें प्रोटोप्टेरस शामिल है, कैट फिशेज एंड मैनी अदर साइप्रिनिड सिक्लेट्स जो हैं यहाँ पर ये पाए जाते हैं. एम्फीबियन फाना में इट्स नॉट वेरी रिच, एम्फीबियन काफ़ी ज़्यादा कॉमन नहीं है यहाँ पर. फ्रॉग्स एंड टोड्स आर वेरी कॉमन. फ्रॉग्स एंड टोड्स तकरीबन तमाम जगह पर पाए जाए, तमाम ओरिएंट जो हमारे रियाम्स हैं उन तमाम रीजन्स के अंदर, रियाम्स के अंदर ये फ्रॉग्स एंड टोड्स तो लाजमी है. टेल्ड एम्फीबियंस यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होते हैं. कैसिलियंस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं. टोड्स में वन फैमिली पिपिड पाइप्ड टोड्स जो है ये नोटेबली एंड एक्सक्लूसिव फाउंड इन इथोपियन रीजन. इथोपियन रीजन का ही जो है एंडेमिक है. इट इज़ प्रेजेंट इन वाटर एंड स्पेंड्स होल ऑफ लाइफ इन वाटर. सारी की सारी जिंदगी ये पानी में ही गुजारता है. इट्स हाइंड लिम्स आर वेब्ड. ये जो है वो स्विमिंग के लिए बने हुए होते हैं. ऑल अदर टोड्स लिव ऑन लैंड एट मॉइस्ट प्लेसेस एंड एंटर वाटर ओनली फॉर ब्रीडिंग. तमाम बाकी टोड्स जो हैं वो खुश्की पर ही रहते हैं, सिर्फ ब्रीडिंग के दौरान पानी में शामिल होते हैं. अपर एंड लोअर जाज आर विदाउट टीथ. इनमें टीथ मौजूद टोड, इन टोड्स में पाइप टोड के अंदर टीथ मौजूद नहीं होते अपर एंड लोअर जा में. रेप्टाइल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, एगामिड्स, लिजर्ड्स हैं, स्किंक्स हैं, कैमिलियंस एंड स्नेक्स. स्नेक्स में कोबराज, पाइपर्स, टाइफ्लॉप्स एंड पाइथन्स काफ़ी कॉमन है. देयर आर 50 स्पीसीज ऑफ कैमिलियंस इन द वर्ल्ड एंड 46 आर प्रेजेंट इन द इथोपियन रीजन. टोटल जो है वो गिरगिट की, कैमिलियन गिरगिट को कहते हैं, गिरगिट की 50 स्पीसीज में से 46 स्पीसीज वो पाई जाती हैं इथोपियन रीजन के अंदर. यानी कि ये डाइवर्सिटी को जाहिर करता है कि किस टाइप की, किस लेवल की डाइवर्सिटी इथोपियन रीजन के अंदर पाई जाती है. बर्ड्स, bird fauna includes cuckoos, bee eaters, goat suckers, honey owls, ostriches, orioles, sunbirds, storks, thrushes, woodpeckers and weaver birds. तो ये birds जो है यहाँ पर ये पाए जाते हैं. और ये अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आता है किसी भी रीजन का, तो उसमें आपको फौना ऐसे ही लिखना होगा, बजाय इसके कि इनकी डायग्राम्स बनाएं. आपको उसकी टोटल डिटेल ऐड करनी पड़ेगी कि किस लेवल का या कौन कौन से ऑर्गेनिज्म, किस टाइप के ऑर्गेनिज्म जो है ये पाए जाते हैं. इसका एक टेबल बनाया जा सकता है, इसके कॉन्सेप्ट डायग्राम बनाई जा सकती है किसी एक रियाम की, और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी इस चीज़ को याद रखना. मैमल्स, मैमल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय गोरिल्लास. सबसे जो प्रोमिनेंट मैमल्स यहाँ पर ये गोरिल्लास पाए जाते हैं. चिंपांजीज, मंकीज, हेजहॉग्स, मोल्स, यूनिक मोल जो है उनको गोल्डन मोल भी कहा जाता है. श्रीव्स, ऑटर श्रीव्स एंड एलिफेंट श्रीव्स यहाँ पर कॉमन है. हिप्पोपोटामस, जिराफ, ट्रेंड्रेसिस जिनमें रोडेंट्स हैं फाउंड इन इथोपियन रीजन ओनली. आर्डवाक्स हैं, राइनोसिरस हैं, एलिफेंट्स हैं, स्केली एंट ईटर्स हैं. Many of these are endemic like golden mole, elephant mole, gorilla, chimpanzee and tenresis. Other mammals include lions, leopards, hyenas and antelopes. ये सारे के सारे यानी कि मेमेलियन फौना इथोपियन रियाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉमन है. किसी भी जंगल स्टोरी के अंदर, किसी भी नेशनल जियोग्राफी की डॉक्यूमेंट्री में अगर किसी भी अफ्रीकन कंट्री का तस्करा हो तो वो मेमेलियन फौना की कवरेज के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता. तो ये मेमेलियन फौना के लिहाज से दुनिया में बहुत मशहूर है. सो नेक्स्ट कम्स द ओरिएंटल रीजन, हमारा रीजन जिसको हम इंडियन रीजन या ओरिएंटल रीजन भी कहते हैं. इट इंक्लूड्स एशिया एंड इट्स ट्रॉपिकल कंट्रीज. इसमें एशिया और इससे जो है मुत्तसिला कंट्रीज शामिल हैं, जिनमें पाकिस्तान है सिर्फ, इसमें बलूचिस्तान सूबा शामिल नहीं होगा क्योंकि उसको हम ऑलरेडी पिलाक्टिक रियाम में कवर कर चुके हैं. इंडिया, श्रीलंका, बर्मा, इंडोनेशिया, भूटान, आइलैंड्स ऑफ बॉर्नियो, फिलीपींस, जावा एंड सुमात्रा, ये सारे के सारे जो हैं ये इंक्लूड होंगे ओरिएंटल रियाम के अंदर. इट हैज़ ओनली वन लैंड कनेक्शन विद पिलाक्टिक रीजन थ्रू हिमालयन माउंटेन. सिर्फ एक ही इसका लैंड कनेक्शन है, वो है हिमालयन रेंज के साथ. किसके साथ? पिलाक्टिक रियाम के साथ. तो अगर इसका और पिलाक्टिक रियाम का देखना होगा तो पिलाक्टिक रियाम के सदर्न साइड पर हिमालयन रेंज पाई जाती है और हिमालयन रेंज के बाद ओरिएंटल रियाम पाया जाता है. अगर हम ओरिएंटल रियाम के परस्पेक्टिव से देखें तो ओरिएंटल रियाम के नॉर्थ के अंदर पिलाक्टिक रियाम पाया जाता है और नॉर्दर्न साइड पर, नॉर्दर्न एरियाज में हिमालयन रेंज पाई जाती है जो बैरियर का काम करती है बिटवीन ओरिएंटल रियाम एंड हिमालयन एंड पिलाक्टिक रियाम. सॉरी फॉर दैट. All the other sides are covered by sea. There is no boundary in the east where archipelago. जो ईस्टर्न साइड है वहाँ पर कोई एग्जैक्ट बाउंड्री तो मौजूद नहीं है. आर्चीपेलागो कहते हैं आइलैंड्स का जाल या नेटवर्क ऑफ आइलैंड्स, जहाँ पर बहुत सारे आइलैंड्स पाए जाते हैं जिनमें डिस्टिंक्शन ना की जा सकती हो. मतलब साइज जो है उनका वेरी होता है. हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड्स अगर एक जगह पर पाए जाएँ कि एक ही सिंगल सिंगुलैरिटी
सिंगल लोकेलिटी पर पाए जाएं तो इसे हम आर्चिपेलागो कहते हैं। मलाया स्मार्टर एंड जावा यहाँ पर पाए जाते हैं। स्प्रेड आउट एंड रीच ऑस्ट्रेलियन रीजन, ये चलते हुए आइलैंड्स का ही तसलसल कंटिन्यूटी फाइंड करती है नेक्स्ट में ऑस्ट्रेलियन रीजन को। इट शोज ग्रेट डाइवर्सिटी इन फिजिकल फीचर्स, कई किस्म के फिजिकल फीचर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिनमें नॉर्दर्न पार्ट इज कंपोज्ड ऑफ ग्रासी प्लेन्स विद स्कैटर्ड बुशेस एंड ट्रीज। जो इसकी नॉर्दर्न साइड है ओरिएंटल रियाम की, हम क्योंकि तीसरा रियाम ओरिएंटल रियाम पढ़ रहे हैं तो इसकी जो नॉर्दर्न साइड है वहाँ पर ग्रास ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा है, जैसे हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर कुल्लू मनाली है, या जो हमारा ये है मरी वगैरह नारान कागान वाला एरिया है, ये सारे का सारा नॉर्दर्न पोर्शन कहलाता है। हुंजा सवात ये सारा नॉर्दर्न एरिया। नॉर्थ एंड वेस्टर्न साइड्स आर कंपोज ऑफ डेजर्ट्स, इसकी नॉर्थ और वेस्ट साइड जो है यहाँ पर डेजर्ट पाया जाता है। साउदर्न पार्ट इज रिच इन वेजिटेशन, इंडियन सदर्न पार्ट ये जो हैदराबाद है या तमिलनाडु है, नागालैंड वगैरह है, ये रीजन जो हैं ये सारे का सारा ये है रिच इन वेजिटेशन ग्रीनरी। श्रीलंका, मलेशिया एंड इंडोनेशिया आर कंपोज ऑफ थिक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये तीन कंट्रीज श्रीलंका, मलेशिया और इंडोनेशिया जो है यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की काफ़ी ज़्यादा बहुतायत पाई जाती है। क्लाइमेट, देयर क्लाइमेट इज ट्रॉपिकल, यहाँ पर गर्म मरतूब इलाका है, गर्मी ज़्यादा होती है। टेम्परेचर इज इन साउथ इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ऑलमोस्ट अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस पूरा साल ही यहाँ पर रहता है। एंड राइजेज इन समर, और 30 डिग्री से ये राइज होता है, लेकिन 30 डिग्री तो कांस्टेंट है, ये तकरीबन सारा साल ही सेम ही रहता है ऑन एवरेज। जूलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में fauna of oriental Riam is similar to Ethiopian Riam. These are sometimes grouped as paleotropic. ये इससे पिछले में भी इथोपियन रियाम में भी हम यही पॉइंट ऐड कर चुके हैं, यहाँ पर भी वही पॉइंट ऐड होगा। फिश बायोडाइवर्सिटी में many species of catfishes and anabantids are characteristics of freshwater fauna of oriental region. Freshwater does not include any primitive fishes. जो ये लंग फिशेस वगैरह हैं या प्राइमिटिव ग्रुप ऑफ फिशेस हैं वो यहाँ पर ये पाई नहीं जाएंगी। इनके अलावा बाकी जो मॉडर्न फिशेस हैं ज़्यादातर यहाँ पर जो कार्प्स हैं वो कॉमनली पाई जाती है, कमर्शियल फिशेस फ्रेश वाटर्स के अंदर पाई जाती हैं, और ये फिशेस जो इकोनॉमी का बहुत बड़ा इकोनॉमी का और रेमिटेंस का बहुत बड़ा हिस्सा नाम बनती है। एम्फीबियंस इंक्लूड्स कैसिलियंस, फ्रॉग्स एंड टोड्स, ट्री फ्रॉग्स एंड टेल्ड एम्फीबियंस आर एब्सेंट। यहाँ पर जो है वो फ्रॉग्स, टोड्स और कैसिलियंस काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। ट्री फ्रॉग्स और टेल्ड एम्फीबियंस यहाँ पर इस रीजन में नहीं पाए जाते। रेप्टाइल्स की बात करें, रेप्टिलियन फॉना इज मोर और लेस डेवलप्ड एंड इंक्लूड्स टर्टल्स। यहाँ पर ज़्यादा सबसे जो प्रोमिनेंट है वो टर्टल्स पाए जाते हैं। यूनिक टर्टल इज अ बिग हेड टर्टल फैमिली प्लेटिस्टेरनिडी, ये यहाँ पर पाई जाती है। क्रोकोडाइल्स आर प्रेजेंट इन ट्रॉपिक्स ऑफ ओरिएंटल रीजन, गर्म इलाकों के अंदर क्रोकोडाइल्स भी पाए जाते हैं। गैवियाल्स फैमिली गैवियालिडी, लॉन्ग नोज्ड क्रोकोडाइल्स आर आल्सो प्रेजेंट, ये भी मौजूद होते हैं। कीकूस, कैमिलियंस, वैरनस, स्किंक्स आर 4 फेमस लिजर्ड्स जो यहाँ पर पाई जाती हैं। ओरिएंटल रीजन इज फेमस फॉर नंबर ऑफ पॉइजनस स्नेक्स, कई किस्म के जहरीले सांप यहाँ पर पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग वाइपर्स, क्रेट्स, कोबरास, पाइथन्स एंड टाइफ्लॉप्स, इनको ब्लाइंड स्नेक भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू अ रफ एस्टिमेट 30,000 पीपल आर किल्ड बाय स्नेक्स बाइट इन एशिया ईच ईयर, स्पेशली इन बर्मा। तो बहुत सारे इस इलाके के अंदर मखसूस सिर्फ 30,000 के करीब जो हैं वो अफराद जो हैं वो मर जाते हैं स्नेक बाइट से, जिनमें सबसे ज़्यादा बर्मा के अंदर। यूरोपेल्टिडी जिनको शेल टेल्ड स्नेक्स कहते हैं, जेनोपेल्टिडी है जिनको एग ईटिंग स्नेक्स कहते हैं, यूनिक फैमिली स्नेक्स की जो इस रीजन में पाई जाती है। अगर हम बर्ड्स की बात करते हैं तो बुलबुल, ब्लू बर्ड्स, बी ईटर्स, किंग फिशर्स, वुड पैकर्स, थ्रशेस, आउल्स, वीवर बर्ड्स, ब्रॉड बिल्स आर यूनिक एंड एंडेमिक, ये इस इलाके के अंदर पाए जाते हैं, इसके अलावा दुनिया में कहीं भी पाए नहीं जाते। तो ये अथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, इसको आप एग्जैक्टली यहाँ इसको किसी भी जगह पर कोट भी कर सकते हैं। मैमल्स, ओरेंगुटन्स एंड गिबून्स आर फाउंड इन रेन फॉरेस्ट, ये जंगलात के अंदर पाए जाते हैं। ऑफ बोर्नियो, मंकीज, टार्सियस जो है ये स्मॉल और बुरियर नॉक्टर्नल मैमल्स होते हैं। एलिफस मैक्सिमस, राइनोसिरस, यूनिकॉर्निस, टैपर्स हैं, एंटीलोप्स हैं, सर्विकैप्रा है, बुबालस हैं, जिनको हम जो है वो बफलोज भी कहते हैं, जंगल बफलोज कहते हैं। मोल, श्रीव्स, हेजहॉग्स, टाइगर, स्लॉथ ये जो है, इसके अलावा स्लॉथ बेयर्स जो हैं ये इंडिया में पाए जाते हैं। 4 हॉर्न एंटीलोप्स हैं, इसके अलावा बोआज आर फाउंड इन ओरिएंटल रीजन, ये ओरिएंटल रीजन के मखसूस मेमेलियन असेंबलीज थे। द नेक्स्ट कम्स द ऑस्ट्रेलियन रीजन। 3 रीजन अब तक जो हो चुके हैं उनको एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं। ये एक ही, जब हम मैप देखते हैं तो उसके ऊपर एक ही जगह पर ये तीनों रीजन जो हैं वो पाए जाते हैं। सबसे ऊपर नॉर्दर्न साइड के ऊपर पैलेआर्कटिक रीजन है, दुनिया का सबसे बड़ा रीजन है।
सारे का सारा रशिया इसके अंदर शामिल है, चाइना इसमें शामिल है, सारे का सारा यूरोप इसमें शामिल है। इसके अलावा तीन जगह से, तीन साइड से जो है ये समुद्र से होता है कवर्ड, और सिर्फ एक साइड पर, सदर्न साइड के ऊपर इसके दो लैंड कनेक्शंस पाए जाते हैं। सदर्न साइड पर एक लैंड कनेक्शन जो है वो हिमालयन माउंटेन रेंज के जरिए है ओरिएंटल रियाम के साथ, और दूसरा ग्रेट सहारा डेजर्ट के साथ है और इथोपियन रियाम के साथ। सेकंड वन हमने किया है इथोपियन रीजन। इथोपियन रीजन ट्रॉपिक्स पर पाया जाता है, ये भी तीन रीजन से जो है वो समुद्र से कवर्ड है। सिर्फ एक साइड जो इसकी नॉर्दर्न साइड है वहाँ पर सहारा डेजर्ट पाया जाता है, और सहारा डेजर्ट इसको डिस्टिंक्ट करता है फ्रॉम या सेपरेट करता है फ्रॉम पेलाक्टिक रीजन। लास्ट वन इज ये ट्रॉपिक्स पर पाया जाता है, तो यहाँ पर गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है और मेमेलियन फाना काफ़ी एडवांस और काफ़ी जो है वो नई टाइप का यहाँ पर पाया जाता है, यूनिक टाइप का या यूनिक असैम्बलेज यहाँ पर पाई जाती है। ओरिएंटल रीजन की बात करेंगे तो ये तीसरा रीजन है, तीन साइड्स पे इस पे भी जो है वो पानी मौजूद है। जो इसकी नॉर्दर्न साइड है यहाँ पर ये सेपरेट होता है फ्रॉम पेलाक्टिक रीजन हिमालयन रेंज के ज़रिए, और जो इसकी ईस्टर्न साइड है वहाँ पर ये ऑस्ट्रेलियन रीजन के साथ एक आर्चिपेलागो, मिलान आर्चिपेलागो से ये सेपरेट होता है। ऑस्ट्रेलियन रीजन की बात करेंगे, फोर्थ वन इज इट इंक्लूड्स होल ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, पूरे का पूरा ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी, तस्मानिया एंड फ्यू स्मॉलर आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशियन आर्चिपेलागो इसमें शामिल है। तो ये सारे का सारा ये रीजन हमारा ऑस्ट्रेलियन रियाम कहलाता है। न्यूजीलैंड एंड अदर पैसिफिक आइलैंड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस रीजन बाय सम ऑथर्स, कुछ ऑथर्स इसमें न्यूजीलैंड और दूसरे जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं उनको शामिल नहीं करते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड एज एंशियंट कॉन्टिनेंटल और पैसिफिक आइलैंड्स, इनको एंशियंट कॉन्टिनेंटल या पैसिफिक आइलैंड्स कहा जाता है, समुद्री आइलैंड्स कहा जाता है। दिस इज बिकॉज दे हैव देयर ओन फॉना एंड यूनिक स्पीसीज। रीजन उसकी ये है कि यहाँ पर जो स्पीसीज या फॉनल असैम्बलेज पाई जाती है वो किसी दूसरे रीजन में नहीं पाई जाती। ऑस्ट्रेलियन रीजन इज द ओनली रीजन विदाउट एनी लैंड कनेक्शन। ऑस्ट्रेलिया का ऐसा रीजन है जिसका कोई भी लैंड कनेक्शन नहीं है दुनिया के साथ, हर तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इट्स सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन अपर क्रिटेशियस एरा। क्रिटेशियस जो जोन है, एरा है, उसके अंदर ये सेपरेट हो गया पूरी दुनिया से। पार्टली ट्रॉपिकल पार्टली टेम्परेट है, एरियाज इन साउथ आर टेम्परेट, ये आमतौर पर ठंडे इलाके हैं, कुछ एरियाज का टेम्परेट भी है, कुछ ट्रॉपिकल भी है। न्यू गिनी इज ट्रॉपिकल, न्यू गिनी जो है ये पूरे का पूरा वो ट्रॉपिकल है। तस्मानिया टेम्परेट है। इन इंटीरियर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, अगर ऑस्ट्रेलिया के अंदरूनी की बात करें, हॉट एरिड प्लेन्स एंड डेजर्ट्स आर फाउंड। दरमियानी ऑस्ट्रेलिया का सारा तकरीबन जो है वो डेजर्ट पर ही मुश्तमिल है, जबकि इसके जो पेरिफेरल पोर्शन है, कोस्टल रीजन्स हैं, वहाँ पर सारे सिटीज़ जितने भी मशहूर सिटीज़ हैं आपने सुने होंगे ऑस्ट्रेलिया के, सिडनी है या बाकी सिटीज़ हैं, वो सारे के सारे इसके कोस्टल सिटीज़ हैं, सेंट्रल सिटीज़ नहीं है। थिक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर आल्सो प्रेजेंट। जो कोस्टल रीजन्स हैं उनके साथ थिक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं, जिनके सेंट्रल इसका पोर्शन जो है वो मोस्टली वो डेजर्ट पर ही मुश्तमिल है। जोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में देयर आर मेनी रीजन्स टू बिलीव दैट ऑस्ट्रेलिया सेपरेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड इन अपर क्रिटेशियस। कई सारी वजूहत है जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि क्रिटेशियस रीजन में एरा में सेपरेट हो गया था। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वर मार्सुपियल्स एंड मोनोट्रीम्स ऑन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के ऊपर मार्सुपियल्स और मोनोट्रीम्स पाए जाते थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वर मार्सुपियल्स एंड मोनोट्रीम्स, ये मोनोट्रीम्स क्या है, एगलिंग मैमल्स हैं, और मार्सुपियल्स हैं पाउच मैमल्स, यानी कि प्राइमेटिव फॉर्म्स ऑफ मैमल्स हैं। बैट्स, रैट्स एंड अदर प्लेसेंटल मैमल्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय मैन, इंसान इनको दूसरे इलाकों से यहाँ पर लेकर आए हैं। एंड देयर आर नो नेचुरल प्लेसेंटल मैमल्स, यहाँ पर कुदरती नेचुरल प्लेसेंटल मैमल्स नहीं पाए जाते, यानी कि जिनमें प्लेसेंटा अंदरूनी जिनमें डेवलपमेंट होती है वो बहुत है ही नहीं है, कोई नेचुरल एंडेमिक यहाँ पर नहीं, इंसान ही लेके आया जिनको भी लेके आया। इट इज characterized by absence of placental mammals and presence of very primitive animals। ये ऊपर हम बात कर चुके हैं मोनोट्रीम्स और मार्सुपियल्स। मार्सुपियल पाउच मैमल्स होते हैं, मोनोट्रीम्स एगलिंग मैमल्स होते हैं। इट इज नोन एज द वेरिटेबल म्यूजियम ऑफ आर्काइक एनिमल्स। इस जगह पर जो एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइमिटिव ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, ये निशानी इस बात की हो सकती है या इस वजह से इसको नाम दिया जाता है द वेरिटेबल म्यूजियम ऑफ आर्काइक एनिमल्स, यानी कि कदीमी जानदार जो दुनिया भर से ख़त्म हो चुके हैं सिर्फ यहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये उनका जिंदा म्यूजियम के तौर पर कंसीडर होता है। फिशेस, फ्रेश वाटर फिश फॉना इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्राइमिटिव फिश नियोसेराटोडस, यहाँ पर पाई जाती है। इससे पहले हम जो है वो एक ग्रुप पढ़ चुके हैं इथोपियन रियाम के अंदर, जो यहाँ पर पाया जाता है, यहाँ पर नियोसेराटोडस पाया जाता है। इट इज़ फाउंड इन रिवर्स ऑफ, यानी कि ये लंग फिश है। इट इज़ फाउंड इन रिवर्स ऑफ न्यूजीलैंड। ओस्टियोग्लोसिड्स आर आल्सो फाउंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन रीजन, ये भी ऑस्ट्रेलियन रीजन में पाए जाते हैं। एम्फीबियम इज द ओनली रीजन वेयर कॉमन टोड इज एब्सेंट, यही एक रीजन है जहाँ पर टोड मौजूद नहीं है। फ्रॉग्स एंड ट्री फ्रॉग्स आर प्रेजेंट, ट्री फ्रॉग्स और फ्रॉग्स तो यहाँ पर पाए जाते हैं। टेल्ड एम्फीबियंस आर एब्सेंट, टेल एम्फीबियंस बिल्कुल भी नहीं है। काइसिलियंस जो है ये भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। टू फैमिलीज ऑफ रेप्टाइल्स विच आर एक्सक्लूसिव एंड यूनिक आर कैरिटोचेलिडी है, जिनको हम पिट शेल्ड वायर टर्टल्स कहते हैं। दूसरे जो है पेगोपोडिडी हैं, जिनको फ्लैट फुटेड
लिजर्ड्स कहते हैं फ्लैट फुटेड लिजर्ड्स हैव नो फोरलिम्स, इनके फोरलिम्स नहीं होते हैं, सिर्फ पिछले पाँव ही होते हैं। एंड द हाइलिम्स आर फ्लैप लाइक, पिछले जो है इनके पाँव वो फ्लैप की तरह के जैसे फिश के होते हैं वैसे होते हैं। थर्ड फैमिली ऑफ रेप्टाइल्स जो है इसको स्फिनोडोंटिडी कहते हैं, ये भी न्यूजीलैंड के अंदर पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन ट्रॉपिकल पार्ट्स ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया के गर्म इलाकों में पाए जाते हैं। लिजर्ड्स इंक्लूड वेरनस, लिजर्ड की क्लासेस में वेरनस, गीकोस एंड एगामिड शामिल हैं। देयर आर 250 स्पीसीज ऑफ लिजर्ड इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में 250 के करीब स्पीसीज है लिजर्ड्स की। अमंग दीज द लार्जेस्ट लिजर्ड जिसको कोमोडो ड्रैगन कहते हैं इज फाउंड इन इंडोनेशियन आइलैंड्स ऑफ कोमोडो विच इज इंक्लूड इन ऑस्ट्रेलियन रीजन, जिसको ऑस्ट्रेलियन रीजन के अंदर इंक्लूड किया जाता है, इस रीजन का ही हिस्सा समझा जाता है। स्नेक्स इंक्लूड टाइफ्लोप्स, पाइथन्स, कोबरास एंड एलाप्सिड्स, ये सारे के सारे यहाँ पर पाए जाते हैं। बर्ड असेंबलेज में ऑस्ट्रेलियन रीजन इज रिच इन बर्ड्स फौना, यहाँ पर बर्ड्स जो हैं बहुत ही खूबसूरत किस्म के पाए जाते हैं। पैरट्स, पिजन्स आर प्रेजेंट, यहाँ पर पैरट्स और पिजन पाए जाते हैं। इट इज़ फेमस फॉर रनिंग बर्ड्स लाइक ईमूज, कैसोवेरीज एंड कीवीज, यहाँ पर रनिंग बर्ड या फ्लाइटलेस बर्ड जो है वो ज़्यादा कॉमन है। किंग फिशर्स, हनी वाटर्स, बोवर बर्ड्स हैं। इसके अलावा बर्ड्स ऑफ पैराडाइज आर आल्सो कॉमन, ये भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉमनली पाए जाते हैं। देयर आर नो फिंचेस, वुड पैकर्स एंड फिजेंट्स, जो सॉन्ग बर्ड्स होते हैं ये यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। कैसोवरीज आर फाउंड इन न्यू गिनी, कैसोवरीज जो है वो न्यू गिनी में पाई जाती हैं, जबकि कीवीज जो है वो न्यूजीलैंड का हिस्सा होते हैं। तो ये इस तरीके से थोड़ा सा इनको हम तकसीम भी कर सकते हैं। मैमिलियन फौना अगर बात करें ऑस्ट्रेलियन रीजन की, इज फेमस फॉर प्राइमेटिव मैमल्स, यहाँ पर कदीम मैमल्स पाए जाते हैं, प्लेसेंटल मैमल नहीं पाए जाते यहाँ पर, यानी कि जिनमें अंदरूनी परवरिश होती है। मैमल्स के तीन बड़े मेजर ग्रुप्स हैं। सबसे पहला ग्रुप जो है इसको हम मोनोट्रीम्स कहते हैं, एगलिंग मैमल्स कहते हैं, डकबिल प्लेटिपस और स्पाइनी आंटीटर इस ग्रुप का हिस्सा होते हैं। ये प्राइमेटिव ग्रुप है, दुनिया भर में बहुत कम इनके मेंबर्स जो है पाए जाते हैं, सिर्फ यहाँ पर जो है वो ज़्यादा कॉमनली ऑस्ट्रेलियन रीजन के अंदर ज़्यादा कॉमनली पाए जाते हैं। द सेकंड वन इज मार्सुपियल्स, जिनको पाउच्ड मैमल्स भी कहते हैं। इनमें अंडर डेवलप बेबी दुनिया में आ जाता है और उस बेबी को फिर जो मदर की बेली साइड पर, बेली रीजन के ऊपर जो पाउच मौजूद होता है उस पाउच के अंदर रखा जाता है, वहाँ पर फीडिंग का इंतज़ाम होता है और नरिशमेंट का और इंक्यूबेशन का सिस्टम होता है, जिसके जरिए जब तक उनकी डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हो जाती, फॉर इवन 1 to 2 years ऑफ देयर डेवलपमेंट, वो उसी के अंदर वापस आ जाते हैं, बाहर घूमते फिरते हैं। इन केस ऑफ एमरजेंसी या डर की सूरत में वो उसी पाउच में वापस आ जाते हैं। पाउच मैमल्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पाए जाते हैं। तीसरा ग्रुप जो है वो प्लेसेंटल्स का है। प्लेसेंटल मैमल्स वो होते हैं मैमल्स जो सारी की सारी डेवलपमेंट माँ के पेट के अंदर मुकम्मल करते हैं। माँ के अंदर डेवलपमेंट मुकम्मल होने के बाद एक मुकम्मल फुल्ली फंक्शनल बेबी दुनिया में आ जाता है। उसके बाद बेबी दुनिया में मतलब डेवलप्ड बेबी दुनिया में आता है, लेकिन उसके संभलने में टाइम लग सकता है, लेकिन डेवलपमेंट अंदर ही कंप्लीट होके दुनिया में आती है। अंदर प्रॉपर एक सिस्टम होता है, एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर होता है जिसको प्लेसेंटा कहते हैं। ये 4th सेमेस्टर में आप लोग एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन में या 3rd सेमेस्टर एनिमल डाइवर्सिटी में भी पढ़ चुके हैं। एगलिंग मैमल्स हैव प्रेजेंट फॉर इंट्रोड्यूस दोज प्रेजेंट फॉर इंट्रोड्यूस मैमल, यहाँ पर नेचुरली कोई भी प्लेसेंटल मैमल मौजूद नहीं है, अगर कोई मौजूद है तो उसको इंसान ने इंट्रोड्यूस करवाया है। नेक्स्ट कम्स द एगलिंग मैमल्स हैव वन ऑर्डर, सिर्फ एक ही ऑर्डर यहाँ पर मोनोट्रिमेटा पाया जाता है, विच इंक्लूड्स 2 फैमिलीज, 2 फैमिलीज में पाई जाती हैं। टैकीग्लोसिडीज है एंड ऑर्निथोरिंचिडीज। प्लेटिपस जो है ये एक्वाटिक होते हैं, शॉर्ट लेग्स एंड वेब फीट। पहला ग्रुप जो है हमारे पास टैफीग्लोसिडीज। एकिडना ये दूसरा ग्रुप, ऑर्निथोरिनकिडी जो है इनको हम एकिडना कहते हैं। टेरेस्ट्रियल अपर पार्ट बॉडी जो है इनका कवर्ड होता है स्पाइंस के साथ, इसलिए उसको स्पाइनी आंटीटर्स भी कहा जाता है। टेल इज हेयरी, टेल इनकी जो है वो हेयर्स पर मुश्तमिल होती है। दे प्रोवाइड लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, तो ये रेप्टाइल्स और मैमल्स के लिंक स्ट्रक्चर के तौर पर भी कंसिडर किया जाता है। और ये एनिमल डाइवर्सिटी, जब हमने एनिमल डाइवर्सिटी 2 बुक थी, द डाइवर्सिटी ऑफ कोडेट्स थी जो हमने पढ़ी होगी, तो उस बुक के अंदर भी एक तस्करा मौजूद था कि जो स्पाइनी आंटीटर्स हैं या डकबिल प्लेटिपस हैं, एगलिंग मैमल्स हैं, ये बिटवीन जो है वो ग्रुप है, इंटरमीडिएट ग्रुप है बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। तो ये ऐसे भी हो सकता है कि रेप्टाइल्स से मैमल्स ओरिजिनेट होने में ये 2 ग्रुप जो हैं शामिल हों, या वाइस वर्सा, इसका उल्ट भी पॉसिबल हो सकता है। ऑस्ट्रेलियन रीजन इज द रियल होम फॉर मार्सुपियल्स व्हाइल दे आर आल्सो फाउंड इन नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के अलावा सिर्फ एक ही जगह है जहाँ पर मार्सुपियल सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, और वो जगह ऑस्ट्रेलियन रीजन। द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स इज द प्रेजेंस ऑफ पाउच इन फीमेल्स वेयर द बेबीज आर कैरिड एंड नरिश्ड बाय अ डक्ट फ्रॉम मेमरी ग्लैंड्स। तो यहाँ पर एक डक्ट मौजूद होती है, ये पाउच जो है ये नरिशमेंट और प्रोटेक्शन का काम करता है, बेबीज़ की इंक्यूबेशन का, नरिशमेंट का, टेम्परेचर बैलेंस का, थर्मो रेगुलेशन का, उनकी डेवलपमेंट का जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है।
पाउच ओपन्स एंटीरियरली, अंदरूनी तौर पर ये ओपन होती है, बट समटाइम आल्सो पोस्टीरियरली, कभी कभार बाहर से भी, कुछ कुछ जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें ये बैरूनी तौर पर भी ओपन होती है। समटाइम पाउच इज एब्सेंट एंड टू फ्लैप्स ऑफ स्किन एक्ट एज मार्सुपियम, कभी कभार स्किन मौजूद ही नहीं होती, ये पाउच मौजूद ही नहीं होता, बल्कि स्किन के ऊपर ही दो फ्लैप्स डेवलप हो जाते हैं जो पाउच का काम करते हैं एज मार्सुपियम्स। दे आर ग्रुप्ड इनटू टू स्मॉल ग्रुप्स, दो ग्रुप्स में इनको तकसीम किया जा सकता है। पहला ग्रुप है डाइप्रोटोडोंटा एंड पोलीप्रोटोडोंटा। वन ऑर्डर है इसका मार्सुपियला। डाइप्रोडोंटा हैव टू लार्ज इंसीजर्स लाइक रोडेंट्स, इनके जो दांत होते हैं ये बाहर होते हैं रोडेंट्स की तरह। पोलीप्रोटोडोंटा हैव मोर देन टू इंसीजर, इनके इंसीजर जो हैं वो दो से ज्यादा होते हैं। डाइप्रोटोडोंटा आर जनरली हर्बीवोर्स, ये हर्बीवोर्स होते हैं, जबकि दूसरे जो हैं वो कार्निवोर्स होते हैं। ऑस्ट्रेलियन रीजन हैज रिच फॉरेस्ट ऑफ यूकलिप्टस इन विच वोम्बैट्स आर प्रेजेंट, यहाँ पर यूकलिप्टस फॉरेस्ट काफी ज्यादा मिकदार में, इनकी ग्रोथ बहुत तेजी के साथ होती है और वोम्बैट्स काफी ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं यहाँ पर। दे फीड ऑन लीव्स ऑफ यूकलिप्टस फॉर 5 आवर्स एंड स्लीप फॉर 15 आवर्स, 5 घंटे खाते हैं और 15 घंटे सोते हैं ये। कोला बेयर्स आर आल्सो प्रेजेंट विच आर आर्बोरियल, काला बेयर्स भी पाए जाते हैं, कोला बेयर्स नाम के बेयर ये भी यहाँ पर पाए जाते हैं और ये सारी की सारी जिंदगी दरख्तों के ऊपर ही गुजार देते हैं। 4 रीजन हो चुके हैं हमारे, 5वां रीजन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज नियोट्रॉपिक रीजन। अब 2 रीजन बच चुके हैं दुनिया के, न्यार्कटिक रीजन और नियोट्रॉपिक रीजन, यानी कि नियोट्रॉपिक रीजन जो है ये हमारा साउथ अमेरिका है और न्यार्कटिक रीजन नॉर्थ अमेरिका है। तो अमेरिका रह गया, बाकी तमाम जो है वो दुनिया हमने कवर कर ली। नियोट्रॉपिकल रीजन, दिस रीजन इंक्लूड्स होल ऑफ द साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका, अमेरिका को 2 हिस्सों में तकसीम कर दें पूरे को, तो जो अपर पोर्शन है, मोस्टल पोर्शन 4 हिस्सों में तकसीम कर दें, 3/4 हिस्सा जो है ये सेंट्रल और नॉर्थ अमेरिका है, जिसको हम लोग नियोट्रॉपिक रीजन कहते हैं। साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका, हाँ मोस्टली पोर्शन इसी में आ जाता है। वेस्ट इंडीज एंड मोस्ट ऑफ द मैक्सिको इसमें शामिल है। ऑस्ट्रेलियन एंड नियोट्रॉपिक रीजन आर प्रेजेंट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर वाइल ऑल द अदर आर प्रेजेंट इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर। जमीन को अगर 2 हिस्सों में तकसीम कर दें तो नियोट्रॉपिक और पैलेआर्कटिक ये 2 ही जो हैं वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में। दुनिया को 2 बड़े हिस्सों में तकसीम कर दें तो जो दरमियानी लाइन है उसको इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर दुनिया को 2 इक्वल हिस्सों में तकसीम करती है और ये इक्वल हिस्से हाफ ग्लोब कहलाते हैं, जिसको हेमिस्फीयर कहते हैं। अपर पोर्शन जो है इसको नॉर्थ हेमिस्फीयर कहते हैं, नीचे पोर्शन को साउथ हेमिस्फीयर कहते हैं। नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर दो ही रीजन्स हैं, पहला रीजन जो है वो पैलेआर्कटिक रीजन है, दूसरा रीजन आर्कटिक रीजन है, जबकि नीचे वाली साइड पर बाकी तमाम रीजन जो हैं वो पाए जाते हैं। नियोट्रॉपिक रीजन सेपरेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड बाय ईओसीन, ईओसीन नाम की जगह से जो है वो दुनिया से सेपरेट है। नियोट्रॉपिक रीजन इज कनेक्टेड टू न्यार्कटिक रीजन थ्रू इस्मस ऑफ पैनामा, ये जो है वो न्यूट्रॉपिक और न्यार्कटिक आपस में अलग होते हैं इस्मस ऑफ पैनामा। पैनामा वो लैंड ब्रिज है समझ लें, सेंट्रल जो अमेरिका है वहाँ पर आइलैंड्स का ग्रुप पाया जाता है जिसको पैनामा कहते हैं। क्लाइमेट इज मोस्टली ट्रॉपिकल, ज़्यादातर इलाके जो हैं वहाँ पर ट्रॉपिकल होता है, गर्म इलाका होता है। साउदर्न रीजन एक्सटेंड इनटू टेम्परेचर जोन, जितना साउथ की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर जो है उसमें इजाफा होता चला जाएगा। इट हैज़ वेरी रिच ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जंगलात यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अमेजोन नाम की आपने रिवर जो सुनी होगी, और अमेजोन एरिया जो है वो भी इसी नियोट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है। ओनली जियोग्राफिकल रीजन विदाउट एनी डेजर्ट, इस इलाके में इस रीजन में कोई डेजर्ट मौजूद नहीं है। एंडीज चेन इज़ वेरी हाई माउंटेन, इज़ अ वेरी हाई माउंटेन रेंज इन दिस रीजन। एंडीज चेन जो है ये माउंटेन्स का एक सिलसिला है जो यहाँ पर पहाड़ी सिलसिला पाया जाता है। सदर्न पार्ट ऑफ दीज माउंटेन इज कवर्ड विद ग्रासी प्लेन्स एंड नो ट्रीज, कोई दरख्त नहीं है इस इलाके में, सिर्फ दरख्त जंगला घास पाई जाती है, घास के मैदान पाए जाते हैं। टेम्परेचर इज वेरी लो इन विंटर, टेम्परेचर यहाँ पर बहुत कम होता है विंटर्स में। Zoological characteristics, unique, diverse and very rich fauna. Neotropic region has maximum number of endemic families because it's separated from rest of the world in Eocene. ईओसीन रीजन के अंदर, ईओसीन एरा के अंदर ये दुनिया से अलग हो चुका था, बहुत पहले अलग हो चुका था, जिसकी वजह से नंबर ऑफ एंडेमिक सबसे ज्यादा नियोट्रॉपिक रीजन के अंदर। फिशेज, वेरी प्राइमेटिव फिशेज जिनमें लंग फिशेज शामिल हैं, जिनका लेपिडोसियन ग्रुप यहाँ पर पाया जाता है। अदर फिश इंक्लूड्स जेमनोटिड्स हैं, ईल्स हैं और गारपाइस हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो मतलब फुली फंक्शनल प्राइमेटिव ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। एम्फीबियंस में एम्फीबियन फौना इज मॉडरेटली रिच हैविंग ऑल ग्रुप्स, तमाम ग्रुप्स में पाए जाते हैं। कैसिलियंस आर प्रेजेंट इन ट्रॉपिक्स, ये ट्रॉपिक्स में पाए जाते हैं। कॉमन फ्रॉग्स, टोर्स, टेल एम्फीबियंस में जो है वो एडिपस पाया जाता है जिसकी लेग्स नहीं होती हैं। ट्री फ्रॉग्स जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। एम्फीबियन फौना जो है वो भी काफ़ी रिच है यहाँ पर। रेप्टिलियन फौना इज वेरी रिच, काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, इंक्लूड्स टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, सियामिड्स, साइमन्स हैं। साइमन्स में हमारे पास जो है वो अमेरिकन एलिगेटर्स हैं, लिजर्ड्स हैं, गिकोज, एगामिड्स और टाइगर्स यहाँ पर पाए जाते हैं। बर्ड्स में इट
It's also very rich. Bird fauna काफी rich है, diverse and so strange that sometimes Neotropic is also called bird continent. बर्ड fauna यहाँ पर इस किस्म का पाया जाता है कि इसको बर्ड कॉन्टिनेंट भी कहा जा सकता है. रियाज एंड टेनामोज, टेनामो और फ्लाइटलेस बर्ड यहाँ पर पाए जाते हैं. अदर बर्ड्स आर किंगफिशर्स, कुकूज, हियाटिजन्स हैं, हुआटिजन्स हैं, मकाओस हैं एंड हमिंग बर्ड्स वगैरह पाए. मैमल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ एंडेमिक मैमल्स इज फाउंड इन दिस रीजन. सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एंडेमिक मैमल्स पाए जाते हैं. इडेंटा जिनमें स्लॉथ्स, आंट ईटर्स, आर्मेडिलोस पाए जाते हैं. एक्सक्लूसिवली ट्रॉपिकल हैं एंड आर कॉमनली कॉल्ड एज ant और termite eaters भी, ant eater भी कहा जाता है. Armadillos are however also found in Nearctic region. जो ant eaters हैं ये Nearctic region में भी, armadillos वहाँ Nearctic region में भी पाए जाते हैं. Sloths, Bradopodidae है, arboreal animals. Sloths हैं completely adapted for arboreal life, cannot walk on land. ज़मीन पर ये हरकत नहीं करते हैं, चलते नहीं हैं, सिर्फ दरख्तों के ऊपर चलते हैं. Ant eaters जिनको हम मायरमी सीफागिडी कहते हैं. ईट टर्माइट्स एंड हैव लॉन्ग ट्यूबुलर माउथ. इनका लंबा मुंह होता है और उसके अंदर रेस्पिंग टांग होती है जिसके जरिए ये ईट्स, और स्टिकी टांग होती है जिसके जरिए ये बरोज के अंदर या इनके जो हाउस कॉलोनीज होती हैं, आंट कॉलोनीज होती है, उनमें से आंट्स को कलेक्ट कर लेते हैं. आर्माडिलोस जिसमें डेसिपोडिडी शामिल है, आल्सो फाउंड फीड ऑन आंट्स एंड हैव बोनी प्लेट्स कवरिंग द बॉडी. आर्माडिलोस के ऊपर बोनी स्केल्स होते हैं. ये हमने इससे पिछले लेक्चर, एक मेरे ख्याल वाइल्ड लाइफ ऑफ पाकिस्तान के लेक्चर के अंदर भी हमने इसको कवर किया था कि ये इन केस ऑफ एमरजेंसी जब थ्रेट महसूस होता है तो ये अपनी बॉडी को कवर कर लेता है, जिसको हम इंसान अपनी पूरी पावर के साथ भी खोल नहीं पाता. कवरिंग द बॉडी अरेंज इन रिंग्स. टू फैमिलीज ऑफ मार्सुपियल्स. यहाँ पर मार्सुपियल्स की भी दो फैमिलीज पाई जाती हैं जिनको डाइडिलफीडी कहते हैं, जिनको ओपोसम कहते हैं, और किनोलिस्टिडी कहते हैं, या मार्सुपियल रैट्स कहते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं. इसके अलावा तमाम जो हैं वो ऑस्ट्रेलियन रीजन के अंदर पाए जाते हैं. सेबिडी जिनको हम लोग न्यू वर्ल्ड मंकीज कहते हैं, प्राइमेट्स ऑर्डर का ताल्लुक है इनका. इनके अलावा मार्मोसेट्स हैं, ये भी यहाँ पर प्रेजेंट हैं. दीज मंकीज आर वेरियसली कलर्ड एंड स्मॉल साइज. आमतौर पर छोटे छोटे मैमल्स होते, छोटे छोटे मंकीज होते हैं एज कम्पेयर टू द ओल्ड वर्ल्ड मंकीज. अफ्रीकन मंकीज वो बड़े साइज के मंकी और मजबूत जो स्ट्रॉन्ग बिल्टअप वाले होते हैं, जबकि यहाँ के मंकी, न्यू वर्ल्ड मंकीज जो हैं वो स्मॉलर स्टेचर्ड के और छोटे छोटे मंकी होते हैं. स्मॉल साइड ऑल एप्स आर एब्सेंट. यहाँ पर बिन मानस, बेबून्स वगैरह उस तरह का कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो पाए, चिंपांजीज वगैरह पाए नहीं जाते, जो जिनको हम ओल्ड वर्ल्ड या अफ्रीकन मंकीज भी कहते हैं. अंगुलेट्स आर रिमार्केबल एंड यूनिक लाइक डियर, पिग्स, ओक्सन्स, गोड, शीप, ल्यामास एंड टैपर्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा कॉमन होते हैं यहाँ पर. इंसेक्टिवोर यहाँ पर एब्सेंट होते हैं फ्रॉम न्यूट्रॉपिक रीजन, वाइल ब्लड सकिंग बैट्स जो हैं यहाँ पर पाए जाते हैं. लास्ट रीजन इस न्यार्कटिक रीजन. हमारा लास्ट रीजन आज का न्यार्कटिक रीजन है. इट इंक्लूड्स होल ऑफ द अमेरिका, पूरे का पूरा नॉर्थ अमेरिका इसमें शामिल है. सम पार्ट्स ऑफ मैक्सिको, कुछ पार्ट मैक्सिको का जो बाकी रह चुका है, बाकी सारे का सारा हम न्यार्कटिक रीजन में, न्यूट्रॉपिक रीजन में कवर कर चुके हैं. ग्रीनलैंड सारे का सारा आर्कटिक है, कोई उसकी जो अननोन थिकनेस है उसके बारे में मालूम ही नहीं है, लेकिन वो खैर इंक्लूड इस इलाके में किया जाता है. ईस्टर्न पार्ट इज कम्पोज ऑफ डेसिडुअस मिक्स फॉरेस्ट. यहाँ पर मिक्स फॉरेस्ट पाए जाते हैं. मिडिल पार्ट जो है यहाँ पर ग्रासलैंड्स पाई जाती है. नॉर्दर्न पोर्शन कंपोज ऑफ कॉनिफेरस फॉरेस्ट. नॉर्दर्न पोर्शन में कॉनिफेरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं. टेम्परेचर इज लो इन विंटर एज कम्पेयर टू सेम लैटिट्यूड्स ऑफ फिलाक्टिक रीजन. टेम्परेचर यहाँ पर आमतौर पर लो होता है, बिल्कुल फिलाक्टिक रीजन की तरह. लाइफ इज़ वेरी रेयर, फ्यू एनिमल्स आर प्रेजेंट. लाइफ जो है यहाँ पर ये काफ़ी स्कार्स है, क्योंकि ज़्यादातर हिस्सा यहाँ पर या तो बर्फ़ रहती है या 9 महीने वैसे सर्दी पड़ती रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पर लाइफ ज़्यादातर हिस्से में मौजूद ही नहीं. जूलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. देयर इज रिजेम्बलेंस इन फॉना ऑफ न्यार्कटिक एंड पिलाक्टिक रीजन. यहाँ पर रिजेम्बलेंस है, काफ़ी सारी पाई जाती है. सो देयर आर समटाइम्स ग्रुप्ड एज होलाक्टिक रीजन, इसीलिए इनको होलाक्टिक रीजन भी कहा जाता है. फिशेज, यहाँ पर पैडल फिशेज, कैट फिशेज, सेप्रिनिड्स और बोफिन्स पाई जाती हैं. एम्फीबियंस के अंदर आर मॉडरेटली डेवलप. यहाँ पर मतलब इनकी डेवलपमेंट काफ़ी इतनी ज़्यादा नहीं है, नहीं भी है, मॉडरेटली डेवलप है. बैन है. टेल्ड एम्फीबियंस यहाँ पर अबंडेंट हैं, रिप्रेजेंट बाय सैलमेंडर्स हैं, एक्सोलोटल्स हैं, इनके साथ साथ सीरन्स हैं. फ्रॉग्स जो है इनमें टोर्स, फ्रॉग्स और टोर्स भी मौजूद होते हैं. यूनिक एंडेमिक फ्रॉग यहाँ पर एस्केफस है. अदर फ्रॉग्स की इसकी टेल तो नहीं होती, लेकिन टेल वैगिंग मसल्स इसमें होते हैं, जो कि फ्रॉग ओरिजिनेटेड फ्रॉम सम टेल्ड रेप्टाइल्स. एग्जांपल जाहिर करते हैं रेप्टाइल्स. रेप्टिलियन फौना की बात करते हैं. यहाँ पर इट इज रिच एंड इंक्लूड्स टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, कोरल स्नेक्स, टाइफ्लॉप्स एंड पिट वाइपर्स. सारे के सारे टाइप्स के स्नेक्स जो सो फार दुनिया में पाए जाते हैं यहाँ पर पाए जाते हैं. लिजर्ड्स में गीकोस, एंगिड्स हैं, स्किंक्स हैं, हेलोडर्मा शामिल हैं. ऑल लिजर्ड्स आर नॉन पॉइजनस एक्सेप्ट हेलोडर्मा. हेलोडर्मा के अलावा तमाम लिजर्ड्स जो हैं वो नॉन पॉइजनस हैं, वो जहरीली नहीं है. वेनम ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन लोअर जा, नॉट इन द अपर जा एज इन स्नेक्स. स्नेक्स के अपर जा के अंदर जो है वो स्नेक
वेनम ग्लैंड्स होते हैं इनके लोअर जा के अंदर होते हैं। बर्ड्स इंक्लूड्स क्रेन्स, हमिंग बर्ड्स, हॉक्स, हेरॉन्स, वल्चर्स, थ्रशेस, वुडपैकर्स एंड मैनी अदर बर्ड्स। अमंग दीज टर्कीज एंड अदर ग्रुप्स आर यूनिक। यहाँ पर टर्की जो है और इसी जैसे दूसरे ग्रुप्स होते हैं वो कॉमन है, वो यहाँ के जो हैं वो एंडेमिक हैं। बाकी क्रेन्स, हमिंग बर्ड्स, हॉक्स, हेरॉन्स और वल्चर्स वगैरह काफ़ी कॉमन है। मैमल यहाँ पर जो है वो बाइसन, अपोसम, मोल्स, लीफ नोज बैट्स, बियर्स, डियर्स, जंपिंग माइस, फ्लाइंग स्किरल्स और आर्मेडिलोस वगैरह यहाँ पर पाए जाते हैं। यूनिक फैमिलीज ऑफ बोविड्स इज आल्सो प्रेजेंट नोन एज एंटीलो कैप्रिडी। ये बोविड्स होते हैं, परमानेंट अनब्रांच हॉर्न्स होते हैं इनके, बहुत बड़े बड़े हॉर्न्स जिनको हम मोस्ट रेंडियर्स भी कहते हैं। डियर्स हैव ब्रांच हॉर्न्स, डियर्स के जो है ब्रांच हॉर्न्स होते हैं दैट शेड एनुअली, हर साल गिरते हैं। एंटीलोप कैप्रिडी हैज बोथ कैरेक्टर्स, इनके दोनों हॉर्न्स इनके अनब्रांच भी होते हैं और हर साल गिरते भी हैं। डियर्स वगैरह वो बड़े बड़े साइज के जो है वो इनमें शामिल होते हैं। ले जी, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। और इस लेक्चर के अंदर हमने कोशिश किया कि एक पैकेज हो, रिवीजन पैकेज इसको समझ लें आप, या एक कंप्लीट पैकेज हो जिसमें हम जोग्राफिकल रीजन्स को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करें या उनको समझ लें। और इस पैकेज के तहत हमने कोशिश किया कि हम मुकम्मल तौर पर इनको एक्सप्लेन कर पाएँ एनिमल्स को, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर पेपर आते हैं तो उस पेपर के अंदर हम किस तरीके से अपीयर होंगे, कौन कौन से पॉइंट्स लिखेंगे, तो हमारा रीजन वाला अगर क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में तो हम उसको किस तरीके से अटैम्प्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अच्छा सा कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं, और ये वीडियोस शेयर कीजिए उनके साथ जिनके लिए ये वीडियोस मैटर करती हैं। इसके अलावा बहुत सारा डाटा भी जो है वो टाइमलाइन के साथ साथ शेयर होगा, जिनमें फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री, फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी, 9th क्लास की केमिस्ट्री, 10th क्लास की केमिस्ट्री, 10th क्लास की बायोलॉजी, 9th क्लास की बायोलॉजी भी शामिल है। तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप तक हमारी सारी वीडियोस सबसे पहले और सबसे तेज। अल्लाह हाफिज़।